दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हमारे घर में आज कुछ नहीं ठीक है। आज बहुत सारी रात हम लोग जागे हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत हमारे भैया की ख़राब है। अभी हम सो के नहीं जगे हैं। अभी थोड़ी बस तनिक देर हमारी आँख लग गई, फिर उल्टी होने लगी उसको। और इतनी उसकी तबीयत खराब है कि हम क्या बताएं। रात में उसको हम तुरंत लेके गए हॉस्पिटल, दवा भी लाए। और तब भी अभी उसके इतनी उल्टी हो रही है और ठंडी लग गई है, सांस नहीं ले पा रहा। और भाप वाप जो दिलाई जाती है वो भी सब कुछ दिलवाई हूँ शाम को। वही लाइव स्ट्रीम हमारा चल रहा था, तो उतनी ही टाइम हमको मालूम हो गया था कि हमारा बेटा बीमार है। हमको मालूम हो गया था क्योंकि उसकी आवाज़ से पता चल रहा था हमको। फिर लाइव स्ट्रीम जब मैं बंद करी हूँ, लेटी हूँ, थोड़ी देर बाद तुरंत हमारे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। एकदम पसीना एकदम पूरे शरीर से एकदम तरबतर हो गया। तुरंत उल्टी होने लगी। इतनी उल्टी हुई सारी रात हमारे एक भी कपड़े नहीं बचे हैं, एक भी। सारे कपड़े वही समझ लो कि आज हम एक ही कुछ बिछाए हैं, कम्बल वम्बल। और जितने कपड़े थे सारे वो उल्टी किए हैं सब कपड़े। तो बाथरूम में रखाए हैं हम अभी। अब इसकी दवा अभी फिर जाना पड़ेगा। अभी दवाई लानी पड़ेगी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक अभी है नहीं। अभी सारी रात रोया का है, सारी रात इतनी तबीयत खराब, इतनी कि हम क्या बताएं। अब लेटा है चुपचाप। अभी ये देखो दवा अभी शाम को लेके मैं आई हूँ। ये देखो दवा भैया की हमारी है दवा। तो इतनी उल्टी हो रही, मतलब इसकी तबीयत शाख हमको डर, इसकी हमको कोई डर नहीं लगता, बस डर एक ही चीज़ का बना रहता है। दोस्तों हमको डर एक ही चीज़ का बना रहता है कि पैसे घर में है नहीं, हमारा बेटा इतना बीमार है। और जब ये बीमार हो जाता है तो इसकी भर्ती करवानी पड़ती, ये नहीं ठीक होता है जल्दी। ये देखो मैं शाम को दवा तुरंत लेकर के है। देखो नई दवा है। आप लोग बोलोगे झूठ नहीं बोलती, सच बोलती हूँ। ये नई दवा है। देखो शाम को मैं इनको लेके गई हूँ और ये 3 सिरप है भाई, डॉक्टर ने दिया है। भाप भी दिया, लगाई इनको, लेकिन ठीक नहीं। सारी रात चिल्लाया, सांस नहीं ले पा रहा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब बेटे की हमारी। और अब इसको फिर ले जाना पड़ेगा। आज पैसे हमारे घर में एक भी नहीं है। रात में भी पैसा हमारे घर में नहीं थे बिल्कुल। अब क्योंकि पैसा इसलिए नहीं थे, झूठ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि पैसे इस समय हमारे जो काम करते हैं हस्बैंड, तो वो ठेकेदार दे नहीं रहे। क्योंकि पैसा फंसा पड़ा है अभी जो है, तो पैसा भी नहीं मिला है। रोज़ का रोज़ मंजूरी नहीं देता है, वो रोक लेते हैं। 2-3 दिन के, एक दिन का 100 रुपये 200 रुपये ऐसे खर्चा निकाल के देते हैं कि घर के लिए ले जाइए, और बाकी का पैसा नहीं देते हैं। तो इस समय पैसा तो है, झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा घर में। तो कल भी शाम को उधार रुपया लाना पड़ा हमको तुरंत फटाक देने। अगर नहीं मिलता तो बताओ ये हम कहाँ से लाते? कहो ये बताओ कि हमारे घर में यहाँ जब मैं रहती हूँ, कम से कम ये अच्छे इंसान हैं जो लोग रहते किराए पे, दूसरे लोग और रहते हैं। उनसे मैंने शाम को पैसा मांगा, तुरंत उन्होंने दिया पैसा हमको। अपने बेटे की दवाई मैंने लाया। और अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग कहाँ से पैसा लाते मांग करके बताओ। जिस घर में मैं रहती हूँ तो इस घर में कोई नहीं रहता, अकेली मैं रहती हूँ। रूम किराए पे रूम लेकर के। अब जाके 2 लोग दोनों 3-4 रूम है, सारे रूम उठ चुके हैं। सब बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने लगे हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो अगर किसी से मांगती हूँ उधार पैसा तो दे देते हैं, सब लोग दे देते हैं। तो कल वो लोग थे तो हमारे मौके पे बेचारे दे दिए पैसे 500। अभी बहुत ज़्यादा उनका पैसा मैं चाहती हूँ देना है उनको, क्योंकि वो मैं भी, हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तबीयत हमारी भी ख़राब हो गई थी। तो वही लोग पैसे दिए थे इलाज करवाने के लिए हमारे। और फिर भैया की तबीयत ख़राब हुई, फिर उन्होंने दिया। ये बेचारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे। और ये देखो चुपचाप लेटा है, अभी दिखा दूँ आपको। सगरी रात ये चिल्लाया है, रोया है।
ये देखो, अब ये सो गया है, बस अब तनिक देर इसको भाई है। अब इसको नींद आई है, तनिक अब सोया है। सगरी रात रोया चिल्लाया इतनी, हमको बस और कोई चीज़ की डर नहीं, डर बस एक ही चीज़ का रहता है कि इसकी तबीयत जब खराब होती तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। ये ठीक ही नहीं होता है, कितनी भी दवा करवा लूँ हम, कितनी भी दवा करवा लूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन ये नहीं ठीक होता। इसकी भर्ती करवानी पड़ती और 13,000 14,000 10,000 15,000 रुपये लगते हैं भर्ती करवाने में। और जब एक दिन इसको हम हॉस्पिटल में रोकते हैं तब जब बड़ा जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे घर में। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। मन करता है कि कहीं मर जाए जा कर के। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, इतनी गुस्सा लगती है हमको। जितना दुख दुनिया का सारा दुख हमारे ही घर में क्यों होता रहता है। हमारे भगवान सिर्फ हम ही मिले हैं भगवान को जो हमको इतना बड़ा दुख देते हैं। हमारी बीमारी इतनी बड़ी हमको दे दिए हैं जो हम अपनी ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। सच में जो अभी 2 दिन पहले हमारी तबीयत फिर खराब हो गई थी, तो दवा मैंने नहीं ली और दवा थी नहीं हमारे घर में, दवा ख़त्म हो गई थी हमारी, तो दवा नहीं ली हमने। पैसे होते तब हम दवा लेते ना, पैसे नहीं थे तो मैंने दवा नहीं ली, दवा हमारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद पैसा ठेकेदार दे नहीं रहे थे, तो 2 दिन हम बिना दवा के रहे और बस हमारी तबीयत खराब हो गई तुरंत फटाक दे। कहाँ से लाएं पैसा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये आप बताओ, बेटा की भी तबीयत खराब है और हमारे बिटिया के सीने में दर्द होती रहती, इसके भी कोई बीमारी है, इसके भी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। इतना बड़ा दुख हमारे घर में क्यों है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। किससे हेल्प मांगे, कहाँ पे जाएं, कौन हेल्प करेगा हमारा लोगन का, कोई नहीं करेगा। अभी 2 6 7 महीने पहले मैंने बोला था लाइव स्ट्रीम आके लाइव आकर के कि हमारा हेल्प कीजिए, आप लोग दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं की। कि पैसों के लिए मैंने मोबाइल फ़ोन पे लगाया, बारकोड लगा दी थंबनेल पे कि इस पे भैया जिसको जिससे जो जितना हो सके हेल्प करिए। किसी ने हमारा हेल्प नहीं किया, किसी ने सुना ही नहीं मेरी। इतनी हमारे घर की स्थिति खराब थी कि एक दिन का हमारे घर में खाना भी नहीं था और खाने के और पैसे भी नहीं थे। हमारे घर में बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बारिश लगातार 10 दिन होती जा रही। घर में पैसा एक हमारे घर में नहीं था, खाना भी एक दिन का हमारे घर में नहीं बचा। हम लोग भूखे, एकदम इतनी भूख लगी कि खाना मिल जाए तो हम लोग पेट भर खा लें, एक दिन का खाना नहीं है। हम सब लोगों से रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पैर पकड़ते रहे। लाइव आके मैंने बोला कि हमारा हेल्प करिए आप लोग, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, किसी ने। क्या इस दुनिया में भगवान दुख दंड देते हैं तो कोई इंसान तो इंसान की दर्द समझ सकते हैं ना। अगर ज़्यादा नहीं, अगर 10-10 रुपया देने लगते सब लोग ना तो हमारा कष्ट दूर हो सकता था, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं सुनी हमारी। फिर उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, अगर तार हमारे घर में नहीं होता तो हम बताओ खाना नहीं खा पाते। जो तार होता है वही उसका उकेला जाता है, जो तालवार नहीं होता है, तार निकलता है अंदर, तार निकोलने से उसको हम लोग निकोल के मतलब बाद में इतना ताम निकला तार, तो बेच करके हम लोग उससे गुजारा किए, अपना खाना वाना घर का राशन लाए तब हम लोग खाए। कोई नहीं किसी का होता है दुनिया में, कोई नहीं होता है। भगवान दुख दंड देते हैं तो वो तो भगवान है ना, लेकिन इंसान की दर्द तो समझ ही सकता है। तो इंसानों ने नहीं की हमारा सपोर्ट। बताओ, हम लोग भूखे सो गए, भूखे मरते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता, अगर कोई तो हमारे पास भी खाना लेकर के और कोई ना कोई राशन लेके आता ना। नहीं मिला, हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, हमको इतना हम लोग परेशान
कि हमारे बच्चे भूख से तड़फ रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, खाना चाहिए। अब बताओ, खाना तक किसी ने बताओ 10 रुपये नहीं फ़ोन पे हमारे डाले कि लाओ इनके बच्चे भूखे मर रहे, रो रहे हैं, लाओ इन लोगों को खाना चाहिए, हम लोग मदद करें। किसी ने मदद हमारी नहीं की, किसी मदद के करने कोई नहीं आया हमारी। बताओ, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं कि बताओ इंसान की मदद नहीं कर सकता है। 10-10 रुपये अगर लोग देते तो क्या हमारे घर में खाना नहीं हो पाता? हम लोग खाना ला के का नहीं खा पाते? किसी ने नहीं दिया तो बताओ, इतना तार जो तांब का निकला, उस तार को बेच कर हम लोगों ने खाना राशन लाए, खाना खाए, तब हम लोगों की भूख मिटी। बताओ, आप लोग ऐसे कैसे आप लोग निर्दयी हो सकते हो? बताओ, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं ना। आज मेरा बेटा बीमार है, हमारे पास घर में एक भी पैसा नहीं है। किससे हेल्प मांगे? कोई किससे मांगे? कोई नहीं हेल्प करता है, किसी की नहीं करता है। एक दूसरे का लोग कहते हैं ना, सपोर्ट करिए, एक दूसरे का हेल्प करिए। कोई होता है किसी का? कोई नहीं होता है। तो जाग पड़ा इसकी तबीयत, इसके नाक वाक जो अगर निकलती तो समझो कि हाँ ठीक है। ये नाक नहीं, सब जम गया, ये सब यहाँ सब गला जमा है ना, तो ज़्यादा इसीलिए इसकी तबीयत खराब है। हेलो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।